उस राजकुमारी ने अपने पुनर्जन्म लेने के बाद सबसे पहले अपने पति का दिया हुआ लकड़ी का हेयर पिन तोड़ दिया। फिर वह सीधे शाही दरबार में गई और अपने लिए एक पति चुनने लगी। नीचे घुटनों के बल बैठे सभी उम्मीदवार नए नए विद्वान थे। जिसे भी वह चुनती वही उसके साथ खड़ा होकर उसे सिंहासन हासिल करने में मदद करता। लेकिन इस बार उसने उस गरीब विद्वान को नहीं चुना जिसे वह पहले प्यार करती थी। उसकी जगह उसने निडर जनरल को चुना जो देश का रक्षक था। दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान थे कि आखिर उसने ऐसा फैसला क्यों लिया, क्योंकि सबको पता था कि वह पहले विद्वान से बेहद प्यार करती थी। लेकिन सच्चाई यह थी कि अपने पिछले जीवन में उसने उसी विद्वान के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था। उसके माता पिता ने भी उसकी खुशी के लिए उसी से उसकी शादी करवा दी थी। शादी के 3 साल बाद दुश्मन राज्य ने हमला कर दिया। उस समय उसने अपने पति को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी। उसने उसे सेना की मुहर तक सौंप दी ताकि वह मदद के लिए सेना बुला सके। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वही आदमी उसे धोखा देगा। वह अपनी जान बचाने के लिए अपनी चचेरी बहन के साथ दुश्मनों के सामने आत्मसमर्पण करने जा रहा था। जाने से पहले उसने सबूत मिटाने के लिए कमरे में आग लगा दी और उसे वहीं अकेला छोड़ दिया। आग की लपटों में घिरी वह यह सोच भी नहीं पा रही थी कि वह एक राजकुमारी होते हुए भी दुश्मनों के हाथों नहीं बल्कि अपने ही के हाथों मारी जा रही है। उसी समय दरवाजा तोड़कर एक जनरल अंदर आया। जब उसने उसे जिंदा देखा तो वह भागा नहीं बल्कि उसके साथ ही वहीं रुक गया। उसने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन हालात ऐसे थे कि वह भी उसके साथ आग में जलकर मरने को तैयार हो गया। उसी पल उसने मन ही मन कसम खाई कि अगर उसे एक और मौका मिला तो वह उसी जनरल से शादी करेगी। और जैसे किस्मत ने उसका साथ दिया उसने दोबारा आंखें खोली और खुद को 3 साल पहले उसी दिन पर पाया जिस दिन उसे अपना पति चुनना था। इस बार उसने बिना देर किए अपना फैसला बदल दिया और साफ कह दिया कि वह उसी जनरल से शादी करेगी। हालांकि सम्राट ने कहा कि जनरल अभी युद्ध से लौटा है, इसलिए अभी इस बात को सार्वजनिक करना सही नहीं होगा। इसलिए तय हुआ कि शादी के दिन 7 दिन बाद सबको इस बारे में बताया जाएगा। उधर वह घमंडी विद्वान पूरी तरह से यह मान चुका था कि वही उसका होने वाला पति है। जब वह दरबार से बाहर निकला तो उसने उसे दरवाजे पर खड़ा देखा और उसे लगा कि वह उसी का इंतजार कर रही है। उसने सबके सामने दिखावा करना शुरू कर दिया और उसे आदेश देने लगा कि वह उसकी चचेरी बहन से माफी मांगे और उसके लिए तोहफा तैयार करे। लेकिन उसने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और उसे धक्का देकर सीधे जनरल के पास चली गई। यह देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। लेकिन वह विद्वान खुद को अपमानित महसूस करने लगा। उसने उसे धमकी दी कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह उससे शादी नहीं करेगा। जब सब लोग वहाँ से चले गए तो उसने जनरल से कहा कि 7 दिन बाद वह दुल्हन के रूप में उसका इंतजार करेगी। अगले दिन वह एक खास जगह गई और वहाँ से एक कीमती जेट बेल्ट निकाली जिसमें 72 रत्न जड़े हुए थे। वह चाहती थी कि शादी के दिन वह और जनरल इसे पहने। तभी वह विद्वान अपनी चचेरी बहन के साथ वहाँ पहुँच गया। उसकी बहन ने उसे माफी का तोहफा समझ लिया और उसे लेने की कोशिश करने लगी। लेकिन उसने तुरंत उसे रोक दिया और कहा कि यह शाही खजाना है, इसे कोई आम व्यक्ति नहीं पहन सकता वरना उसे मौत की सजा हो सकती है। लेकिन उस विद्वान ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और उस बेल्ट को जमीन पर फेंक दिया। फिर वह अपनी बहन के लिए और भी कीमती चीजें चुनने लगा। जब वह वहाँ से जाने लगा तो उससे पैसे मांगे गए लेकिन उसने कहा कि हमेशा तो वही पैसे देती है। तभी उसे बताया गया कि अब से उसे अपने खर्चे खुद उठाने होंगे। ये सुनकर वह गुस्से से पागल हो गया। उसने शादी तोड़ने की धमकी दी और उससे अपना दिया हुआ प्यार का निशान वापस मांगा। उसने बिना देर किए वही लकड़ी का हेयर पिन निकाला, उसे तोड़ दिया और उसके सामने फेंक दिया। फिर वह बिना पीछे देखे वहाँ